हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ F&O सीरीज का फिफ्थ पार्ट, जहां मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे कॉल ऑप्शन की इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। इसी सीरीज के फोर्थ पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कैसे कॉल और पुट को बाय किया जाता है और सेल किया जाता है। लेकिन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को थ्योरेटिकली समझना और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझना ये काफ़ी डिफरेंट है। मतलब कि अगर आप एक्चुअल में अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कॉल ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट एप्लीकेशन इसकी रहने वाली है। तो आइए समझते हैं कि कॉल ऑप्शन कैसे काम करता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और कैसे स्टॉक एक्सचेंज एक इन्वेस्टर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फटाफट हम जान लेते हैं कि कॉल ऑप्शन होता क्या है। देखिए, कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक है बायर, दूसरा है सेलर। दोनों एक दूसरे से डील कर रहे हैं और दोनों के बीच में जो डील हो रही है वो किसी अंडरलाइंग एसेट को लेकर हो रही है। अब ये अंडरलाइंग एसेट कौन सी होगी, ये एक्सचेंज डिसाइड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर आप डील करोगे, वो अंडरलाइंग एसेट की जो लिस्ट है वो आपको एक्सचेंज देगा और उसी लिस्ट में से किसी एक पर्टिकुलर एसेट को आप चूज करके उसके अंदर कॉल को बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बायर और सेलर जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे से डील नहीं कर रहे, दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएरी है, वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो एनएससी भी हो सकता है और बीएसई भी हो सकता है। अगर आप कॉल को बाय कर रहे हो तो क्या होगा, यू हैव ए राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय। और अगर आप सेलर हो तो यू हैव ऑब्लिगेशन टू सेल। यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि अगर आपने कॉल को बाय किया है तो वो जो अंडरलाइंग एसेट को लेकर डील हो रही है, तो आपको एक राइट दिया जाएगा कि आप चाहें तो इसको खरीद भी सकते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, और अगर आप चाहें तो अपने कमिटमेंट से बैकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन सेलर पे क्या है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किस सेंस में है कि अगर कॉल का बायर ये कहता है कि मैं इस अंडरलाइंग एसेट को खरीदना चाहता हूं, तो फिर सेलर को बेचनी पड़ेगी। अब बायर को ये राइट फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए उसको क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ेगा, सेलर को। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में, मतलब कि जब बायर और सेलर दोनों आपस में एक दूसरे से डील करेंगे एक्सचेंज के थ्रू कॉल ऑप्शन में, तो यहां पर सेलर को प्रीमियम तो मिलेगा, लेकिन सेलर को भी कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एक्सचेंज के पास, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन। मतलब बायर तो क्या पे करेगा, प्रीमियम। किसको, सेलर को। लेकिन सेलर को भी क्या डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एक्सचेंज के पास, मार्जिन। अब मार्जिन को हम क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इनिशियल मार्जिन। ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू होने से पहले जो ऑप्शन का सेलर है, याद रखिएगा, ओनली सेलर, बायर नहीं। यहां पे जो सेलर है वो क्या करेगा, एक फिक्स अमाउंट क्या करेगा, डिपॉजिट करवाएगा एक्सचेंज के पास। वो अमाउंट कितनी होगी ये एक्सचेंज बताएगा। और इन द वेरी बिगिनिंग जो अमाउंट एक ऑप्शन का सेलर डिपॉजिट करवाता है एक्सचेंज के पास, हम उसे इनिशियल मार्जिन के नाम से बुलाते हैं। देन वी हैव मेंटेनेंस मार्जिन। देखिए, एक्सचेंज क्या कहता है कि आपको कुछ मिनिमम बैलेंस अपने मार्जिन अकाउंट में रखना जरूरी है। मतलब कि अगर आपके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस उस मिनिमम बैलेंस से कम चला जाता है, तो आपको फिर और पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। वो जो मिनिमम बैलेंस जो आपको अपने मार्जिन अकाउंट में रखना जरूरी है, हम उसे मेंटेनेंस मार्जिन के नाम से बुलाते हैं। फिर हम बात करते हैं वेरिएशन मार्जिन के बारे में। इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से। मान लीजिए एक ऑप्शन का सेलर है, उसको मार्जिन के लिए कहा गया कि आपको 2000 रुपीज़ का मार्जिन डिपॉजिट करवाना है और आपका जो मेंटेनेंस मार्जिन है वो 1500 रुपीज़ का है। अब ट्रेडिंग शुरू हुई, ऑप्शन सेलर को लॉस होना शुरू हो गया और उसके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस मान लीजिए 1400 आ गया। अब 1400 आने पे क्या करना पड़ेगा, उसको 600 रुपीज़ और डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे और फिर से उसको इनिशियल मार्जिन के इक्वल लेकर आना होगा। वो जो 600 रुपीज़ अलग से और डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं सेलर की तरफ से, उसे हम वेरिएशन मार्जिन के नाम से बुलाएंगे। आइए समझते हैं कि कॉल ऑप्शन कैसे ट्रेड होता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइंग एसेट है फिनोलेक्स। 21 सितंबर 2016 को ये एग्रीमेंट किया जा रहा है और हमारे पास जो अंडरलाइंग एसेट है उसका जो मार्केट में प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है 21 सितंबर को। मतलब कि अभी के अभी 21 सितंबर को अगर आप मार्केट में फिनोलेक्स कंपनी का शेयर परचेज करो तो 1000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। हमें यहाँ पर तीन तरह के स्ट्राइक प्राइस दे रखे हैं, 990, 1000 और 1010, और 3 मंथ के एग्रीमेंट दे रखे हैं, सितंबर का, अक्टूबर का और नवंबर का। मतलब फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ। ये आपकी चॉइस है, आप कौन से मंथ का कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना चाहते हो। ये जो आप देख रहे होंगे, सितंबर के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है 15, 10, 5, अक्टूबर के नीचे देखिए 20, 15 और 10, और नवंबर के नीचे लिखी हुई है 25, 20 और 15, ये प्रीमियम दे रखा है, पर शेयर का प्रीमियम।
ऊपर हमें लॉट का साइज दे रखा है 100। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप फिनोलेक्स कंपनी में कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो कम से कम 100 शेयर्स में आपको ट्रेड करना होगा। अब यहां पर आपको डिसाइड करना है कि आप 1 मंथ का लेना चाहते हो, 2 मंथ का, या फिर 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो। 1 मंथ का मतलब क्या है, सितंबर का, जो कब एक्सपायर होगा, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। मतलब कि सितंबर 16 का जो लास्ट थर्सडे है वो है 29 सितंबर को, वो उस दिन एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट उठाओगे तो वो 2 मंथ का होगा, ये कब खत्म होगा, लास्ट थर्सडे ऑफ अक्टूबर। और अगर आप 3 मंथ्स का उठाओगे तो वो कब तक चलेगा, नवंबर में, और नवंबर में वो लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर को क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। आपके पास 3 स्ट्राइक प्राइस है, 990, 1000 और 1010। मतलब कि आप किस प्राइस के ऊपर इस फिनोलेक्स कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो, ये आपको चूज करना है। अब यहां पर जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये तो प्रीमियम का अमाउंट है, ये कौन पे करेगा, बायर। लेकिन सेलर को क्या देना पड़ेगा, मार्जिन। नीचे लिखा हुआ है कि सेलर को कॉल ऑप्शन के केस में 1000 रुपीज का मार्जिन डिपॉजिट करवाना होगा और उसको मिनिमम 500 रुपीज का बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन भी करना होगा। अब यहां पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि यहाँ पे जो कॉल का बायर है उसने फर्स्ट मंथ का एग्रीमेंट उठाया है स्ट्राइक प्राइस 990 के ऊपर और प्रीमियम है 15। जैसे जैसे प्राइस को बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रीमियम क्या होगा, आपका कम होता चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, अगर आप 990 के ऊपर कॉल को बाय कर रहे हो तो इसका मतलब यहां पर कॉल ऑप्शन के बायर को राइट है कि वो 990 के ऊपर फिनोलेक्स कंपनी के 100 शेयर्स ले सकता है। किस तारीख को, 29 सितंबर को, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। याद रखिएगा ये उसका राइट है, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है। 29 सितंबर को अगर वो चाहे तो अपने एग्रीमेंट से बैकआउट कर सकता है। यहां पर अगर 990 के ऊपर एक कॉल ऑप्शन का बायर कॉल को परचेज कर रहा है तो उसको 15 रुपीज पर शेयर प्रीमियम देना पड़ेगा। तो 100 शेयर का प्रीमियम कितना बन गया, 1500 रुपीज। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन निकल कर आता है कि कॉल को एक ट्रेडर बाय कर ही क्यों रहा है। आपको अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना है कि आप क्यों कॉल को बाय कर रहे हो। देखिए यहां पर हमारे पास अंडरलाइंग एसेट क्या है, इक्विटी शेयर, फिनोलेक्स कंपनी का शेयर है। यहां पर एक पर्सन है ए जो कॉल को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। दूसरा पर्सन है बी जो कॉल को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। यहां पर देखिए अगर आप कॉल को बाय कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि यू हैव ए राइट टू परचेज फिनोलेक्स कंपनी शेयर ऑन 29 सितंबर। जबकि एग्रीमेंट कब कर रहे हो आप, 21 सितंबर को। एक्सपायर कब होगा, 29 सितंबर को। मतलब कि फिनोलेक्स कंपनी का जो शेयर है आपको उसकी डिलीवरी कब मिलेगी, 29 सितंबर को। जब आपको उस शेयर की डिलीवरी ही 8 दिनों के बाद मिलनी है तो आप उसको आज ही क्यों बाय कर रहे हो। इसके अंदर मेन रीजन क्या हो सकता है कि जो कॉल का बायर है उसको ये लगता है कि आज तो ये शेयर सस्ता मिल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये महंगा हो सकता है, क्यों ना आज ही खरीद लूं। तो इसका मतलब ए क्या कह रहा है कि इसका जो प्राइस है फ्यूचर में बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जो बी है वो कॉल को सेल क्यों कर रहा है, उसको ये लगता है कि आज ये महंगा है और कल ही क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्यों ना मैं इसको आज ही बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ। इसका मतलब बी के दिमाग में क्या चल रहा है कि इसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में डाउन चला जाएगा। तो दोनों ने ऑपोजिट पोजीशन ले रखी हैं। तो कुछ इस तरह के हमारी सोच होती है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कॉल को बाय करना है या फिर क्या करना है, सेल करना है। आइए देखते हैं कि कैसे ट्रेडिंग होती है। आप ऊपर देख रहे होंगे बायर है, सेलर है। सेलर के अगर आप कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स में देखिए मार्जिन मनी है 1000 रुपीज, जो कि सेलर ने एक्सचेंज के पास रिजर्व के तौर पे डिपॉजिट करवा दिए हैं। यहाँ पे जो बायर है उसने 15 रुपीज प्रीमियम दिया है 990 के ऊपर, लॉट है 100 की, तो 1500 रुपीज उसने पे कर दिए। किसको दे दिए गए, सेलर को। अब यहाँ पर हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ए ने क्या कहा था कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेंगे। मतलब अगर एक्चुअल में प्राइस बढ़ते हैं तो ए को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्राइस कम होते हैं तो फिर बी को प्रॉफिट होगा। देखिए यहां पर क्या हुआ, 990 के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हुआ है। सितंबर 22 को ये प्राइस हो गया 995, मतलब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो बायर को क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस सेंस में हुआ, कॉल का रेट देखिए प्रीमियम जो था वो 15.2 हो गया। मतलब आपने जो कॉल 15 रुपीज में परचेज की थी आज वो कितने की है, 15.2 पर शेयर। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर आपने 21 सितंबर को 15 रुपीज में ये कॉल परचेज ना की होती तो 22 सितंबर को आपको यही कॉल कितने में मिलती, 15 रुपीज 20 पैसा में। इसका मतलब आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपीज का, और आपके 1500 का बैलेंस कितना हो गया, 1520। दूसरी तरफ सेलर के केस में देखिए उसको 20 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। किस सेंस में लॉस हो गया कि अगर कॉल के सेलर ने 21 सितंबर को ये कॉल सेल ना की होती तो आज उसको प्रीमियम के तौर पे
1520 मिल सकते थे, लेकिन उसके 20 रुपये का क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया, तो उसका बैलेंस 1480 हो गया। अगले दिन देखिए फिर से प्राइस बढ़ गया और कॉल का रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया, 15.4 हो गया। मतलब कि अब 100 शेयर्स पे कितना प्रीमियम हो गया, 1540। यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ का क्या हो गया, और प्रॉफिट हो गया। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हर हमारे पास दिन की ट्रेडिंग है, जैसे 23 सितंबर की ट्रेडिंग है, हम उसको प्रीवियस डे से कंपेयर करेंगे। जैसे 23 को 22 सितंबर से, 24 को 23 से, 25 को 24 से, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, पहले आपको 22 सितंबर को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, आपका प्रीमियम का बैलेंस 1500 से 1520 हो गया। अगले दिन देखिए प्राइस क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट का 996, कॉल का रेट कितना हो गया, 15.4, मतलब 20 पैसा और इंक्रीज हो गया, और 100 शेयर में कितने हो गए, 20 रुपीज़। आपको 20 रुपीज़ का और मार्जिन आ गया, और आपका प्रीमियम का बैलेंस अब कितना हो गया, 1540। यहाँ पे सिमिलरली क्या हो गया, सेलर को 20 रुपीज़ का लॉस हो गया और 1460 उसका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट डे देखिए फिर से प्राइस बढ़ गया, कॉल का रेट बढ़ गया 10 पैसा से, और आपको 10 रुपीज़ का मार्जिन आ गया, आपका प्रीमियम का बैलेंस इंक्रीज हो गया 1550, और सेलर को क्या हो गया, लॉस हो गया। आगे देखिए अब प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर प्राइस कम हो गया तो अब किसको प्रॉफिट होगा, सेलर को। क्यों, क्योंकि कॉल का बायर तो कह रहा था कि प्राइस बढ़ेंगे, अब प्राइस कम हो गया तो देखिए कॉल का रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। ये हो गया 14.7 पर शेयर। तो 100 शेयर में कितना हो गया, 1470 हो गया। आपको यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया 80 रुपीज़ का। सिमिलरली यहाँ पर देखिए सेलर को क्या हो गया, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, और उसका जो बैलेंस है वो बढ़कर कितना हो गया, 1530। नेक्स्ट देखिए प्राइस और कम हो गया, कॉल का रेट भी क्या हो गया, 14.5, मतलब 20 पैसा और कम हो गया। आपका बैलेंस देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 1450 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 20 रुपीज़ का इसको क्या हो गया, सेलर को प्रॉफिट हो गया। इसका बैलेंस कितना हो गया, 1550। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया फिर से, तो बायर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कॉल का रेट देखिए वो भी बढ़ गया, 15.6 हो गया, और आपका प्रीमियम बैलेंस कितना हो गया, 1560 का बैलेंस आप पर आ गया है। यहाँ पे देखिए इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। सिमिलरली इसका बैलेंस कितना हो गया, 1440। आगे देखिए फिर से प्राइस बढ़ गया, प्रीमियम का बैलेंस क्या हो गया, 16 रुपीज़ हो गया, मतलब 40 पैसा और बढ़ गया। 100 शेयर में कितना हो गया, 40, आपका बैलेंस कितना हो गया, 1600। यहाँ पर सेलर को क्या हो गया, 40 का लॉस, इसका बैलेंस हो गया 1400। लास्ट डे देखिए फिर से प्राइस बढ़ गया, 1015 हो गया, तो कॉल रेट भी बढ़ गया, और आपका प्रीमियम का बैलेंस कितना हो गया, 1610, और यही सेलर का क्या हो गया, लॉस हो गया, ये हो गया 1390 हमारे पास रह चुका है। ऊपर देखिए मार्जिन अकाउंट का बैलेंस 1000 रुपीज़ हमारे पास रखा हुआ है। वो डिपॉजिट के तौर पे क्यों रखा हुआ है कि मान लीजिए सेलर का जो प्रीमियम का बैलेंस है अगर वो जीरो हो जाता तो फिर एक्सचेंज क्या करता है, ये मार्जिन मनी को यूज़ करना शुरू कर देता उस लॉस के लिए। और अगर मार्जिन मनी का बैलेंस भी क्या होता, 500 से नीचे चला जाता, तो फिर एक्सचेंज कहता कॉल के सेलर को कि आप पैसे और जमा करवाओ और फिर से अपने मार्जिन अकाउंट के बैलेंस को 1000 रुपीज़ के इक्वल लेकर आओ। तो मतलब ये रिजर्व के तौर पे रखा गया है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इस मार्जिन मनी को क्यों यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस जीरो हुआ ही नहीं है। 29 सितंबर आ गया, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, यहाँ पर एक्सपायर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बायर ने प्रीमियम कितना दिया था, 1500, और लास्ट में उसका बैलेंस कितना है, 1610, और यहाँ पर प्रीमियम का बैलेंस कितना, 1500, ये कम हो कितना हो गया, 1390। अब देखते हैं प्रॉफिट और लॉस कैसे निकला। देखिए यहाँ पर बायर जो है 1500 का ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1610, उसका मार्जिन कितना आ गया, 110 का। सेलर केस में 1500 का प्रीमियम उसके पास रिसीव हुआ था, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 1390, उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। यही जो लॉस है वो कॉल बायर का क्या है, प्रॉफिट है। क्योंकि यहाँ पर कॉल के बायर को प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या कहेंगे, जो कॉल ऑप्शन है वो क्या, इन द मनी है। इन द मनी किस सेंस में है कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ उस दिन मार्केट के अंदर ये जो अंडरलाइंग एसेट है ये महंगी थी, लेकिन आपने कितने में, सस्ते में ले रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको अगर फिर से स्लाइड दिखाऊं, आप देखिए यहाँ पर 29 सितंबर को अगर आप देखेंगे अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू वो है 1015, लेकिन आपने कितने में परचेस किया, 990 के अंदर। तो यहाँ पर इस सेंस में आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है कॉल ऑप्शन की ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में होती है। थ्योरेटिकली इसको समझना बिल्कुल डिफरेंट है, और प्रैक्टिकली अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।